है तो 4 इसको हम और इसमें मार्च पास्ट में इसमें बहुत बड़ा महत्व है। जी सर, जी सर। यदि इसकी रचनाएं हम सीख जाते हैं जी तो मार्च पास्ट है। उपकरणों की आई थिंक तभी इनकी वैल्यू है जब हम इनको प्रैक्टिस करेंगे, रोज बजाएंगे। सामने आएंगे तो हम विद्यार्थियों को उस ज्ञान को देंगे और विद्यार्थी और अच्छी रचना में उसको बजाएंगे। धीरे धीरे विद्यार्थी रोज बजाएंगे तो जो नए विद्यार्थी हैं उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस भागती हुई जीवनचर्या से समय निकालकर हम ट्रेनीज़ को अपना समय दिया। सर को तहे दिल से धन्यवाद एवं भगवान से प्रार्थना करते हैं इनकी जो जीवन है और इनका परिवार है दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति करे। अच्छा लगा यहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 2 महीने आप लोगों के साथ रहा। हाँ। आप लोगों का कोऑपरेट काफ़ी रहा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं छुट्टी भी किया। हाँ। TLM में भी आप लोगों ने काफ़ी हेल्प करी। हाय हेलो नमस्कार पाइलाक साथियों, मैं नीरज खंडूड़ी देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आजकल ट्रेनिंग पीरियड में घोष वाद्य उपकरण जो होते हैं उनकी हमारी वर्कशॉप चल रही है। तो आज है पहला दिवस। तो साथियों, यहाँ पर है हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक श्रीमान राम स्वरूप डबराल जी। इनके मार्गदर्शन में हम सब ट्रेनीज घोष उपकरण का जो वाद्य यंत्र की जो कला है वो सीख रहे हैं। सबसे पहले सर जी को दंडवत प्रणाम। तो सर जी, आप बताइए इस घोष वाद्य यंत्र की जो कला है इसका क्या महत्व है किसी भी ट्रेनीज के और किसी भी बालक के जीवन में? ये एक प्रकार के वाद्य यंत्र संगीत से जुड़े हुए हैं। जी सर। और इसमें मार्च पास्ट में इसमें बहुत बड़ा महत्व है। जी सर, जी सर। यदि इसकी रचनाएं हम सीख जाते हैं जी तो मार्च पास्ट है या जब ध्वज हमारा फहराता है जी सर, उसकी रचना भी इसमें रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़्यादातर मार्च पास्ट में या योग में जी इसका प्रयोग होता है। जी सर, जी। और इससे सर ऐसा प्रतीक देश प्रेम की भावना भी जगती है इससे, है ना सर? हाँ, इसमें एक रूपता है। जी जी। और एक रूपता से तो जहाँ पर एक रूपता होती है वहाँ पर देश प्रेम का भाव तो जगता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने गागर में सागर भर दिया यहाँ पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सप 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 शप 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 श ग स ग स प ग स ग स ग स प ग स। इसमें इतना ही, इसको बजाना कठिन भी नहीं है, बहुत सरल भी है, लेकिन यदि हमें याद हो गया। अब जो हमें स्वर देना है इसमें, जैसे मैंने कहा स ब स प स स, इसको केवल जीभ के माध्यम से हमने संकेत देना है। तो स्वर उस हिसाब से आएगा जैसे हमारे मुंह पे लगा हो। तो एक बार सुन लेंगे जरा। एक दो तीन के रूप में बने। तो जैसे ये है, ये पूरा जो है गणन में आया। परिचय है, परिचय में 1 2 1 1 2 1 3 1, ये आने की रचना है। इसका केवल 7 अंक बजेंगे। क्या है? इसमें उसकी रचना भी पूरी हो जाएगी, इसकी रचना भी पूरी होगी। और उसके बाद आगे की जो रचना होगी वो बाद में बताऊंगा कि शिक्षा और फिर रचना के साथ 15 या 12 जो रचना बनेगी उसके साथ है। बीच में यति है, प्रत्येक वाद्य यंत्र के बीच में रुकना होगा। जैसे 3 बजेगा रुकना होगा, 3 बजेगा, हल्का सा यति है रचना के बीच में, ताकि उस समय किसी भी वाद्य यंत्र की आवाज नहीं आती है, लेकिन एक वाद्य यंत्र जो आपका खा रही है जिसको ध्यान में बोला जाता है, ये बीच में बजेगी। यानी कि 3 की रचना वो बजेगी तो 4 में ये बज जाएगा, 7 तक वो बजेगा तो 8 में वो बजेगा और वो सीधा ऊपर बजेगा। केवल उसका संकेत है यति है, एक बार की आवाज समय। तो थोड़ा सा एक बार बाकी जो ये आनक है और ये झुनझुना है और ये जो थाल है, जिस तरह जैसे मैंने अभी बताया, तो वैसे रचना के साथ वैसे भी कर सकता है, लेकिन जैसे ये हो गया, जैसे इसमें आया तरह 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 एक, तब ये आया। यानी कि 1 2 3, जैसे इसमें 1 2 3 बजाया तो 4, इसको हम तो यानी कि जब रचना बंद हो रही बीच में यति हो रहा तो वहां पर ये संकेत है। एक बार आप लोग भी अपने पास पकड़ेंगे,
धीरे धीरे ठीक है चलिए ध्यान देना है कि ठीक बीच में बैठे ठीक है ना सा ये मोटे स्वर है ये बहुत हल्के तो साथियों वर्कशॉप का है आज 5वां दिवस और 5वें दिवस के लिए हम जाएंगे नीचे ग्राउंड में जो घोष उपकरण का हमारी वर्कशॉप चल रही है। तो चलो दिखाते हैं आपको बच्चों का संचलन वाद्य यंत्रों के साथ और हमारे जो मार्गदर्शक हैं श्रीमान डबराल जी के दिशा निर्देश अनुसार हम भी सीख रहे हैं और इसी ज्ञान को हम जब कभी भविष्य में स्कूलों में जाएंगे तो इसे बच्चों को भी सिखाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या क्या चल रहा है वर्कशॉप का अंतिम दिवस और फिर इस ब्लॉग को भी वहीं पर एंड कर देंगे साथियों। तो चलिए मिलते हैं आगे फिर है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे कैसे सिलसिलेवार हमने इस ज्ञान को सीखा है और अभ्यास करते करते पारंगत भी हो जाएंगे धीरे धीरे। और ये सभी लोग ग्राउंड की तरफ अग्रसर हैं। तो साथियों अब हम पहुंच चुके हैं दुर्गा माता के मंदिर परिसर में और यहाँ पर चलेगा वाद्य यंत्रों का घोष और तान और धुन और सभी साथी आ रहे हैं पीछे से। तो चलिए फिर इतना ध्यान रखिए इतना और
शाबाश शाबाश। साथियों, योग चाप के संचलन के साथ, घोष वाद्य यंत्रों के संचलन के साथ अभी हम यहाँ पर माता दुर्गा के परिसर में हैं और यहाँ पर घोष वाद्य यंत्रों का संचलन भी चल रहा है और सारे ट्रेनीज अभी 5 मिनट का रेस्ट है, तो इसके होते होते आपको मंदिर के दर्शन भी करवा लेते हैं। गेट बंद है लेकिन गेट से ही दर्शन करवा लेते हैं आपको। तो चलिए, ये है मंदिर का परिसर और ये हमारे अध्यापक गणों को भी दिखा देते हैं दोस्तों आपको। ये है हमारे शिक्षक गण, ये हमारे पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, हमारे सब कुछ जिनके दिशा निर्देशों पर हमें ट्रेनिंग दी जा रही है और इतना कुशल नेतृत्व के साथ हमें सिखा रहे हैं। भगवान से आशा करते हैं हमारे सभी मार्गदर्शकों के जीवन में खुशियां बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, दर्शन कराते हैं माता दुर्गा का मंदिर परिसर का आप सभी को। और ये देखिए, यहाँ पर सारे ट्रेनीज दर्शन कर रहे हैं। यहाँ की पैड़ियाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए। यहाँ पर बड़ा ही सौम्य यहाँ पर वातावरण है। और ये हमारे होनहार ट्रेनी जसपाल पंवार फ्रॉम जौनपुर। तो जसपाल जी, कैसा लग रहा है आपको घोष वाद्य यंत्रों के साथ जब हम सीख रहे हैं नया नया ज्ञान? बिल्कुल सर, एक अनूठा प्रयोग है। बिल्कुल। सरकारी स्कूलों को माना जाता है कि ये काफी मतलब कि पिछड़े हैं। यहाँ जो है पाठ्यशाला में गतिविधियां नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे घोष वाद्य यंत्र है, ये प्राइवेट स्कूलों की स्थान मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारी सरकार का नया कदम है। कि बिल्कुल, हम सरकारी स्कूलों को भी अब प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा बनाए। बिल्कुल। बिल्कुल, यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर है और क्या, क्वालिफाइड टीचर हैं। हाँ, हाँ। अच्छी ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं। बिल्कुल। बैंक में जैसे हम 2 साल हैं, बिल्कुल। टेलर की बहुत हाँ। कड़ी ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। 10 से 5 बजे तक आपको हर एक मिनट जो है अच्छे से बिल्कुल। यूटिलाइज होता है। बिल्कुल। हर एक एक्टिविटी आपकी अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल डिफाइन होती है। बिल्कुल। तो आज इसी खुशी में हम आगे आए हैं और हमने जो है 4 दिनों से हमारा जो है घोष वाद्य यंत्र का प्रशिक्षण चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज 5वें दिन हम समाप्ति के अवसर पर माँ दुर्गा के बिल्कुल शरण में आए हैं। बिल्कुल, माँ दुर्गा के आशीर्वाद लेके जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे। क्यों सर? चलो, तो आपको भी भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं जसपाल जी। और यहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति दिखा देते हैं दोस्तों आपको, अगर पॉसिबल हो। ये देखिए आप, माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति। अभी लाइट का इश्यू है लेकिन ये है माता की मूर्ति। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, भगवान माँ दुर्गे भवानी से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में खुशी के पल आते ही रहें और आप सभी अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते ही जाएं। और ये देखिए मंदिर का कितना शानदार परिसर है साथियों। और ये है मंदिर का पीछे का भाग और ये है सुंदर टिहरी का नज़ारा और यहाँ से झील का दर्शन भी दिख कर आते हैं दोस्तों आप सभी को। और ये चारों तरफ की वादियाँ, ये टिहरी का शहर और ये हमारा ऊपर पे हमारा संस्थान। फ्रेंड, आपको दर्शन कराते हैं यहाँ से टिहरी का नज़ारा कैसा है। ये देखिए पूरी टिहरी दिख जाती है यहाँ से, पूरा बौराड़ी टिहरी। और ये है यहाँ का घंटाघर। चलो घंटाघर भी जूम करते हैं। ये है टिहरी का क्लॉक टावर। और ये है टिहरी लेक। तो साथियों,
हमारे बैच के सबसे अनुभवी जो ट्रेनी हैं, हमारे एक्स सोल्जर भारतीय जवान के साथी, रिटायर्ड साथी हमारे साथ हैं कैलाश शाह फ्रॉम पिथौरागढ़। और इनका प्रत्यावेदन डाला था और इनको हमसे अब बिछुड़ के कहाँ जाना है, पिथौरागढ़ वाली डाइट में। सबसे पहले सर जी को मेरा प्रणाम। तो सर जी, कैसा लग रहा है आपको जब हमने ये वर्कशॉप करी और 1-1.5 महीने में ही हम इतना ज़्यादा घुल गए कि मतलब कैसा लग रहा है आपको जब यहाँ से टिहरी के ट्रेनीज़ को छोड़ के पिथौरागढ़ वाली डाइट में जाएंगे सर? तो बताइए। देखिए, सबसे पहले जब मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ था, हाँ। तो मैं टिहरी डाइट में आया था, तो मुझे पहले काफ़ी बुरा लगा। जी। क्योंकि पिथौरागढ़ से यहाँ टिहरी बहुत दूर है। बहुत दूर है। हाँ, तो सबसे पहले आया तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। जी। लेकिन जब आप लोगों के साथ घुला मिला, बिल्कुल। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 2 महीने आप लोगों के साथ रहा। हाँ। आप लोगों का कोऑपरेट काफ़ी रहा मुझसे। बिल्कुल। मैं छुट्टी भी गया। हाँ। TLM में भी आप लोगों ने काफ़ी हेल्प करी। बिल्कुल सर। हाँ, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बिल्कुल। मिलकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और भगवान से आशा करते हैं आपका जो परिवार है दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति करे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं सर आपको हैं। एक बार फिर से नमस्कार सर। वाद्य यंत्रों को किस प्रकार से हम जाते हैं इसके बारे में प्रशिक्षण दिया है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। और वाकई में इन उपकरणों की आई थिंक तभी इनकी वैल्यू है जब हम इनको प्रैक्टिस करेंगे, रोज बजाएंगे। ये तो 1 साल से हमारे पास रखे हुए थे, लेकिन हाँ, तो किस प्रकार से इनको बजाना है, किस समय पर क्या ताल देनी है, वो आपने हमको बताया सर, इन बच्चों को बताया। थैंक यू वेरी मच। और आप में से कोई भी ट्रेनिंग अपना एक्सपीरियंस 5 दिवसीय कार्यशाला में आपने जो कुछ सीखा उसको शेयर करना चाहेंगे? नीरज, आ जाओ। सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम और सर के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की शाम में हमारी जो 5 दिवसीय कार्यशाला थी घोषवाद्य यंत्र की, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जब सर से हम मुखातिब हुए यहाँ पर, तो सर के स्वभाव से ही हमें पता चल गया था कितना सौम्य एवं सरल स्वभाव से आदमी अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और जब हमने पहला दिवसीय कार्यशाला का था तो हम इन वाद्य यंत्रों से अनभिज्ञ थे, हमें कुछ पता ही नहीं था इन वाद्य यंत्रों के बारे में। जब सर ने इनके सुर ताल के बारे में बताया तब पता चला। नहीं तो पहले हम ढम ही हम सुनते थे, जब इनके बारे में समझा, सर ने बताया, तो इनमें भी बहुत गहन अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही ढम ही नहीं होता है, क्योंकि जब हम किसी क्षेत्र में जाते हैं तभी उस चीज़ का पता चलता है। तो सर के स्वभाव से हम बहुत प्रभावित हुए यहाँ पर, और सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। सर ने अपना इस भागती हुई जीवनचर्या से समय निकालकर हम ट्रेनीज़ को अपना समय दिया। सर को तहे दिल से धन्यवाद एवं भगवान से प्रार्थना करते हैं इनकी जो जीवन है और इनका परिवार है दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू नीरज। परम आदरणीय सभी गुरुजनों को, आदरणीय भट्ट जी और सभी मंडल यहाँ पर उपस्थित हैं, स्नेही विद्यार्थियों, जब मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर घोष वाद्य आ रखे हैं और आपने थोड़ा सहयोग करना है, आदरणीय भट्ट जी ने कहा था, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो विद्या आती है उसको आपने बड़ी रुचि से सीखा, बड़े ध्यान से सुना, और जो वाद्य यंत्र थे हर वाद्य यंत्र की रचनाएं सीखी। इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मेरी अपेक्षा यही रहेगी कि आप जब सीख गए तो सीखा हुआ अपने तक सीमित नहीं रखना, उसमें और निपुण होना और वो विद्या औरों को भी बांटना। निश्चित रूप से आप आगे विद्यालयों में जाएंगे, वहाँ पर अब सब विद्यालयों में लगभग उपलब्ध हो रही हैं, इतनी मात्रा में नहीं, कम मात्रा में आएंगे, लेकिन जो वाद्य यंत्र वहाँ पर आएंगे हमको पता लग जाएगा कि ये इसका नाम ये है, इसका नाम ये ऐसा बजता और ये ऐसा बजता है। क्योंकि मैंने भी अगल बगल कई विद्यालयों में देखा जहाँ पर सिखाए नहीं जाते हैं, वहाँ पर फिर दूसरा प्रकार आप जानते हैं कैसे बजता है वो ठीक है, ढोल की तरह है, सब प्रकार से हैं, लेकिन उनकी अलग रचना है। तो इसलिए जब हमारे सामने आएंगे तो हम विद्यार्थियों को उस ज्ञान को देंगे और विद्यार्थी और अच्छी रचना में उसको बजाएंगे। धीरे धीरे विद्यार्थी रोज़ बजाएंगे तो जो नए विद्यार्थी हैं उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो देख देख के ही सीख जाएंगे। आप प्रशिक्षण ले रहे हैं अध्यापक का, तो ये प्रत्यक्ष रहता है कि प्रत्यक्ष विधि क्या है और सरल होती है। तो हमारा जो अनुभव रहा है, हमने जो बच्चे सिखाए हैं दोबारा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहली क्लास वालों ने, बड़ी क्लास वालों ने सीखा, छोटी क्लास वाले उनको देख के बजाते रहे। तो लगभग 5-7 सालों से मुझे बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
अब इससे आप लगा सकते हैं कि इसका अगर अभ्यास हम करते हैं तो कितना सरल होगा। तो यही मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं कि जो आपने सीखा उसको आगे बढ़ाएंगे और अपने जीवन में ठीक तरह से उतारेंगे। अगर हम कल से इसको छोड़ देंगे तो हमको नहीं आएगा। ठीक है, माना क्लास में नहीं सिखाया जाता है, विद्यालय में नहीं सिखाया जाता है, अपने व्यक्तिगत समय घर पर किसी समय थोड़ा सा अभ्यास कर दिया, उसके बाद आएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी मैडम जनों का, अध्यापक जनों का बहुत और अब हम सभी जो वाद्य यंत्र लेके आए हैं उनको लेकर के पूरा डाइट में और जो नीचे स्टोर है ना वहाँ पे आप लोग इनको जमा करें। तो साइलेंटली भी और तो फ्रेंड 5 दिवसीय कार्यशाला का ये अंतिम दिवस और सभी ट्रेनीज सीखकर अब संस्थान में एक बार पुनः प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सबके पास अपने अपने वाद्य यंत्र हैं और कुछ संस्थान में पहुंच चुके हैं। फिर ब्लॉग को वहीं पर एंड कर देंगे। तो चलिए फिर आगे। तो साथियों समाप्त करते हैं 5 दिवसीय कार्यशाला की ये घोष यंत्र की कार्यशाला। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा जो भी हमने सीखा है इसमें, और जो भी कुछ सीखना चाहते हैं इन वीडियो के माध्यम से आप सभी भी सीख सकते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहा है। मिलते हैं आपको नई बातों के साथ नई लाइफ स्टाइल में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आई लव यू ऑल माई फ्रेंड। जय हिंद और जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।